तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संधि का टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे। संधि में हमने पहले संधि के भेद, संधि का सामान्य अर्थ, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उनको जाना है। आज हम लेकर आए हैं स्वर संधि के भेद। ये सभी आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। तो स्वर संधि के अंदर 5 जो इसके मुख्य भेद हैं, आप आज तक देखते आए हो। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। विस्तार से हम एक एक करके इन संधि को पूरे अच्छे तरीके से करेंगे। जहाँ भी समझ ना आए तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है। तो जैसे शुरू करते हैं हम दीर्घ संधि को। बोर्ड पे लिख रखा है नंबर 1 दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है। अंतिम वर्ण क्या होगा? ए वर्ण। ए वर्ण का मतलब होता है ए और आ दोनों। इसी तरह से ई वर्ण, ई और ई। उ वर्ण, उ और उ दोनों। के बाद उत्तर पद का प्रथम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए, आ, ई, उ, ऊ आने पर दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। जैसे नाम से ही पता चल जाता है संधि का, दीर्घ संधि। जैसे हमने स्वरों में किए थे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ए में ए मिलकर आ, ई में ई मिलकर ई, उ में उ मिलकर उ। साधारण सा है बिल्कुल तरह से। ये यहाँ एक फिगर बनाई हुई है, इनको आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। ये क्यों लिखा है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए हो, के बाद आ जाए। प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो यानी कि दीर्घ हो, और उसके बाद लघु आ जाए, ए आ जाए, तब भी आ बनेगा। ए के बाद आ जाए तब भी आ बनेगा। आ के बाद ए आ जाए तब भी आ ही बनेगा। यानी कि दोनों तरफ अगर ए और आ है तब भी, आ और ए है तब भी, और दोनों तरफ अगर आ और आ है, ये लीजिए आप, इधर भी आ इधर भी आ, तब भी क्या बनेगा? आ ही। आ के बाद ए है तब भी आ बनेगा। इसको हम इस उदाहरण से समझेंगे। ये क्या है? पूर्व पद। ये क्या है? उत्तर पद। पूर्व पद का क्या है? अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण क्या है विद्या के अंदर? अगर इसको खंड खंड करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? आ निकल कर आ जाएगा। इसके बाद उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ। दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? आ। बस इसी चीज को समझना है। विद्या प्लस आलय, दोनों मिलकर क्या बन गए? आ, विद्यालय। ये यहां विद्यालय में आ हो गया। एक अन्य उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। परम प्लस अर्थ। परम में अंतिम वर्ण क्या है? ए। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? ए। दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? आ। तो क्या हो जाएगा? परम प्लस अर्थ परमार्थ। आ कहाँ आ गया? यहां आ गया। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये फिगर क्यों बनाई है यहाँ पर? ये फिगर इसलिए बनाई है क्योंकि बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले आ आएगा या बाद में ए आएगा, पहले आ आएगा या बाद में ए आएगा, दोनों तरफ आ जाए तब क्या होता है? कंडीशन कोई हो, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए वर्ण यानी ए और आ दोनों में से, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए और आ दोनों में से, चाहे कुछ भी हो, बनेगा क्या? दीर्घ ही बनेगा। ये इस फिगर के माध्यम से आप इसको समझ सकते हो। ये फिगर आपको और जगह भी कहीं नहीं मिलेगी। अब आते हैं हम इसके अगला वर्ण। इसकी भी ये फिगर बनाई हुई है। ई और ई दोनों तरफ ई हो, ई और ई दोनों तरफ दीर्घ ई हो, एक तरफ ई और दूसरी तरफ ई यानी कि बड़ी हो, तब भी क्या बनेगा? ई ही बनेगा।
यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण इन चारों में से कोई हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण इन चारों में से कोई हो, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? दीर्घ ई बनेगा। उदाहरण से देख सकते हो, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, इधर भी ई है और इधर भी क्या है? ई है। दोनों मिलकर क्या बनेगी? दीर्घ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ, जो स्वरों में हमने किया था। तो रवि में यह मात्रा छोटी थी और यहाँ रविंद्र में क्या होगी? ये बड़ी हो गई, मतलब क्या हो गया? दीर्घ हो गया। इसी तरह से एक उदाहरण और, कपि प्लस इस। कपि के अंदर क्या है? ई है, इधर क्या है? ई बड़ी है, दीर्घ है। तो कपि की छोटी ई यानी हर्ष और इधर दीर्घ, दोनों मिलकर क्या बनेगी? दीर्घ। कपीस। रजनी प्लस इस, इधर भी दीर्घ है, इधर भी दीर्घ है, दोनों मिलकर क्या बन रही है? दीर्घ बन रही है। रजनीश। तो ये चार हैं, चारों में से आपको 3 उदाहरण यहाँ दे दिए। ये 4 थे, इनमें 2 उदाहरण दे दिए। तो किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में। तीसरा, दीर्घ वर्ण। दीर्घ स्वर क्या हो गया? ए आ, ए प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ। तो अब उ को देखिए, उ प्लस उ, औ हो जाएगा, उ प्लस उ, तब भी उ हो जाएगा। इधर उ है, इधर दीर्घ है, इधर हर्ष है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? दीर्घ बन जाएगा। दोनों तरफ दीर्घ है, तब भी क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा। कहने का भाव क्या है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहे हर्ष उ हो या दीर्घ उ हो, तब भी ओ बनेगा। दोनों तरफ दीर्घ आए तब भी उ बनेगा। एक तरफ हर्ष और एक तरफ दीर्घ हो तब भी ओ बनेगा। उदाहरण देखिए, भानु प्लस उदय। आपके सामने है भानु प्लस उदय। भानु का उ हो गया, हर्ष उ है, इधर भी हर्ष स्वर है, दोनों क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीर्घ। तो यहाँ छोटी थी और यहाँ क्या हो गई? बड़ी हो गई। भानुदय में उल्टा हो गया, यानी कि मात्रा बड़ी हो गई। भानु प्लस उदय, ए उ और ये उ दोनों मिलकर क्या बन गए? दीर्घ बन गया। इसी तरह से भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, यहाँ उ था, यहाँ दीर्घ है, यानी इधर हर्ष है, इधर दीर्घ है, तब भी क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा। भू प्लस ऊर्जा। इसी तरह से वधु प्लस उपदेश, वधु उपदेश। तो ये आपकी थी दीर्घ संधि। जैसे यहाँ आपको स्पष्ट दिखा रखा है मैंने, ये दीर्घ संधि है, वो इन पर निर्भर करती है। अब मैं हर एक संधि, दीर्घ संधि है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है, पररूप है, वर्ण आगम है, जैसे इनकी विस्तार से चर्चा समाप्त होगी, आपको एक शॉर्टकट टिप्स या ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको इसको आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी और आपके जो सामान्य कक्षाओं के हैं उनमें अगर शब्द देकर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी संधि है, तो पहचानने में आपको दिक्कत ना हो। उसके लिए दीर्घ संधि का शॉर्टकट क्या है, आपको ध्यान से देखना। विद्यालय, जब इसको खंड खंड करोगे तो अगर दोनों तरफ कुछ भी हो लेकिन दीर्घ बन रहा है, दीर्घ बन रहा है और दीर्घ बन रहा है, दीर्घ है, दीर्घ में आ, ई और उ है, तो इसका मतलब संधि कौन सी हो गई? दीर्घ। इतना समझते ही आंख बंद करके आप उसको दीर्घ संधि मार्क कर सकते हो, आपके नंबर पक्के यहाँ हो जाएंगे।